मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी का तो पता नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये ज़रूर वादा किया था कि जैसे ही वो यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो तमाम वॉर जो इस पूरी दुनिया के अंदर चल रही है उनको रुकवा देंगे। इसराइल और हमास वाली वॉर को भी रुकवा देंगे, इसी के साथ साथ यूक्रेन और रशिया वाली वॉर को भी रुकवा देंगे। यूक्रेन और रशिया वाली वॉर पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया था कि एक ही दिन के अंदर वो ये पूरी की पूरी वॉर को जो है रुकवा देंगे। अब देखना ये है कि किस तरीके से यूएसए जो है अब रिटालिएट करने वाला है इन वॉर्स के ऊपर, किस तरीके से यूएसए की जो फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज हो सकती हैं फ्यूचर वॉर्स को भी लेकर और इन दोनों वॉर्स को भी लेकर। लेकिन उससे पहले आप जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम कोई भी वैल्यू आपकी लाइफ के अंदर ऐड करते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियोस जो है डेली आपके लिए लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और परिवारजनों तक। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि दो मेजर वॉर जो है पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। पहली इजराइल और हमास के बीच, दूसरी रशिया और यूक्रेन के बीच। अब अगर हम इजराइल और हमास वाली वॉर को एनालाइज करते हैं प्रॉपर तरीके से तो हमें यह पता चलता है कि इजराइल तो एक प्रॉपर एंटिटी है जिसको यूएस सपोर्ट दे रहा है और यूरोपियन नेशंस थोड़ा कम सपोर्ट देने लग गए हैं, लेकिन यूएस अपना फुल सपोर्ट दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो और अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से कैंपेनिंग के दौरान भी इजराइल का सपोर्ट किया था, जिस तरीके से जूज अमेरिकन लॉबी ने डोनाल्ड ट्रंप को भर भर के इस इलेक्शंस के अंदर वोट दिए हैं, जस्ट बिकॉज कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रेटर इसराइल के कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट करते हैं। अभी ग्रेटर इसराइल क्या है? ग्रेटर इसराइल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर इसराइल जो है अपने आसपास के जितने भी देश हैं उनकी ज़मीनों को लेकर हड़प कर अपने देश की जो ज़मीन है उसको एक्सपैंड करेगा, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी बनाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि वर्ल्ड मैप के ऊपर इसराइल को पॉइंट आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आज मैं रोड पर उतर जाता हूँ और मैं 1000 लोगों से पूछता हूँ कि इसराइल कहाँ है, तो मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ कि 900 लोग तो ये बता ही नहीं पाएंगे कि इसराइल है कहाँ पर, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट इसराइल ऑन द वर्ल्ड मैप, क्योंकि बहुत छोटा है। अब उसी चीज़ को एक्सपैंड करने के लिए, इसराइल को बड़ा बनाने के लिए ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आता है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि दूसरी एंटिटी जो इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व है वो है हमास। हमास को सपोर्ट मिल रहा है हिजबुल्ला से, ऊपर जो लेबनान वाले रीजन के अंदर इन्वॉल्व जो ऑपरेट करती है, नीचे यहाँ पे हूती से जो यमन वाले रीजन के अंदर इन्वॉल्व करती है। हमास जो है गाजा और पैलेस्टीन वाले रीजन के अंदर ऑपरेट करता है। और इसी के साथ साथ ये तीनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट, मेजर सपोर्ट मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है, वो मिल रही है ईरान से। अगर हम यूएसए ईरान के रिलेशंस देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे यूएसए ईरान के रिलेशन जो है सबसे खराब हो चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के सैंक्शन जो है ईरान के ऊपर लगा दिए थे। बहुत ही मुश्किल हो गया था ईरान के लिए अपना ऑयल को एक्सपोर्ट करना, अपनी नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करना और अपने देश को चला पाना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही कड़ी पॉलिसी सिर्फ दो ही देशों पर अपनाते हैं, ईरान और चाइना। लेकिन अगर ईरान के ऊपर ऐसी कड़ी पॉलिसीज़ वापस से डोनाल्ड ट्रंप अपनाते हैं तो इसराइल को और फ़ायदा पहुंचेगा। और इसराइल, मैं कह रहा हूँ ना, इसराइल हमास वाली वॉर तभी रुकेगी जब बेंजामिन नेतन्याहू का मन भर जाएगा। उससे पहले वो वॉर नहीं रुकने वाली है। कितने ही एनालिस्ट कहते हैं कि भाई ये 2025 की स्टार्टिंग में रुक जाएगी, मिड में रुक जाएगी, एंड में रुक जाएगी। ये तभी रुकेगी जब बेंजामिन नेतन्याहू को लगेगा कि बस अब बहुत हो गया है, बहुत ज़मीन जो है हमने सपाट कर दी है, बहुत लैंड हमने ले लिया है, अब हम इस लैंड को बेचेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, बहुत पैसा हम कमाएंगे, तब जाके ये वॉर रुकेगी। लेकिन एक और उसके ऊपर डेवलपमेंट निकल के सामने आती है कि यूएसए इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इसराइल को कि कतर ने जो है हमास के जितने भी हेडक्वार्टर्स थे उन सबको जो है पॉइंट आउट करके बोल दिया है कि भैया आप जो है इन सभी हेडक्वार्टर्स को खाली कर दीजिए। हमास के जितने भी लोग हैं उनको बोल दिया है कि आप जो है अब जितनी भी आपने यहाँ पर घर वर ले रखे हैं सबको खाली कर दीजिए, यूएस प्रेशर के अंदर आए। अगर हम दूसरी वॉर की तरफ जाते हैं जो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही है, तो यूक्रेन के लिए परेशानी निकल कर आने वाली है, रशिया के लिए बिल्कुल नहीं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक प्लान प्रपोज कर दिया है जिसके अंदर जो एरिया, जो मैप अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, जिसके अंदर जो रेड वाला रीजन है वो पूरा रशिया के अंदर चला जाएगा। जो हल्का फुल्का कुर्स्क का रीजन जो है यूक्रेन ने कब्जाया भी है, वो भी रीजन जो है अब यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूएस प्रेशर ही इतना डालेगा यूक्रेन के ऊपर कि आपको ये रीजन जो है छोड़ना ही पड़ेगा, और वो भी रशिया के अंदर चला जाएगा। क्रीमिया तो अब यूक्रेन भूल ही जाए कि हाँ भाई किसी भी प्रकार से जो है यूक्रेन को वापस मिलेगा, वो प्रॉपर तरीके से रशिया के पास चला जाएगा। तो रशिया को इस वॉर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से। और जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हुए हैं वो भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे। 21,000 सैंक्शन जो है रशिया के ऊपर लगे हुए हैं, वो 21,000 से ज़्यादा सैंक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि अमेरिकन कभी भी यूक्रेन की वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो किसी भी अमेरिकन को उस वॉर के अंदर लड़ने
नहीं भेजेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का मानना ही ये है कि मुझे अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसीज को वापस से रिवाइव करना है और जितना भी फालतू पैसा जो है इधर उधर लग रहा है अमेरिका का, उसको लगाने से बंद करना है। और यही ऐसा ही डिपार्टमेंट जहां पर अमेरिका का फालतू पैसा, सरकारी पैसा लग रहा है, ऐसा ही डिपार्टमेंट वो इलॉन मस्क को देने वाले हैं। ये ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही। तो आप देखिए किस तरीके से वो रशिया को कितना फायदा पहुंचाने वाले हैं। और मैंने आपको एक एस्पेक्ट बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि फ्यूचरिस्टिक वॉर्स के ऊपर किस तरीके से अमेरिका रिटेलिएट करेगा, रिएक्ट करेगा। फ्यूचर के अंदर एक वॉर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड है, वो है रशिया और चाइना और ताइवान के बीच। क्योंकि अब देखना यही है कि जिस तरीके से अमेरिका ने जो है यूक्रेन की मदद करी है, क्या इन 4 सालों के अंदर जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इस देश अमेरिका के प्रेसिडेंट रहेंगे, वहाँ पर वो जो है ताइवान की भी उसी तरीके से मदद करने जाते हैं, या फिर बोल देते हैं कि ताइवान आपका देश है, आप जाने, आपका काम जाने, हम मदद करने नहीं आने वाले। जितनी भी पॉलिसीज़ है, जितनी भी डॉक्ट्रिन्स है जो साइन कर रखे थे अमेरिका ने, वो अमेरिका भूल जाएगा। और सेम ही खतरा जो है साउथ कोरिया पे भी मंडरा रहा है, जो नॉर्थ कोरिया से वॉर के अंदर इंडल्ज होने वाला है जल्द, वो भी एक प्रिडिक्टेड वॉर है। और जापान के ऊपर भी सेम खतरा मंडरा रहा है, इसलिए जापान जो है अपना डिफेंस बजट भी इंक्रीज करता जा रहा है हर साल। और अब देखना यही है कि किस तरीके से यूएसए जो है इन वॉर्स को जो है लेकर आतुर रहता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, रिटेलिएट करता है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।